हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के एमसीक्यू पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यह टॉपिक सभी ट्रेडों के फर्स्ट ईयर के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस कवर करता है, इसलिए इस टॉपिक के एमसीक्यू को कवर करना हमारी प्राथमिकता है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे अवश्य देख लें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें हमारा वीडियो आपकी YouTube की स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देने लगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, हमेशा स्विच में किस वायर को कंट्रोल करना चाहिए? ऑप्शन ए न्यूट्रल वायर, ऑप्शन बी अर्थ वायर, ऑप्शन सी पॉजिटिव वायर, ऑप्शन डी निगेटिव वायर। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पॉजिटिव वायर। पॉजिटिव वायर पर ही स्विच को हमेशा लगाना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, बैटरी विद्युत के किस रूप का सोर्स है? ऑप्शन ए एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन 4 आंसर में से आपको बताना है कि बैटरी विद्युत के किस रूप का सोर्स है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट। बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत प्राप्त होती है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी शेफर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह में सांस देना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन 4 विधियों में से आपको बताना है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मुंह से मुंह में श्वास देना। कृत्रिम श्वास देने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली मुंह से मुंह में श्वास देना और दूसरी मुंह से नाक में श्वास देना। ये दोनों विधियाँ कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? सुरक्षा संकेत आपने पढ़े हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूचनात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन बी सकारात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन सी सचेतक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन डी निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्गाकार धरातल पर सफ़ेद रंग से बने संकेत किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में आते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूचनात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन बी सकारात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन सी सचेतक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन डी निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूचनात्मक सुरक्षा संकेत। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत वर्गाकार धरातल पर सफ़ेद रंग से बने होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर बने संकेत किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में आते हैं? ऑप्शन ए है सूचनात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन बी है सकारात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन सी
सचेतक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन डी निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। तो इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सचेतक प्रकार का सुरक्षा संकेत। सचेतक सुरक्षा संकेत त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, नीले रंग के वृत्ताकार धरातल पर सफ़ेद रंग से बने संकेत किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में आते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूचनात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन बी सकारात्मक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन सी सचेतक सुरक्षा संकेत, ऑप्शन डी निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, हाँ यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सकारात्मक सुरक्षा संकेत। सकारात्मक प्रकार के सुरक्षा संकेत नीले रंग के वृत्ताकार धरातल पर सफ़ेद रंग से बनाए जाते हैं। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, तेलीय अर्थात ऑयली सतह की सफाई होनी चाहिए। जो ऑयली, यहाँ पे ऑयल वगैरह फैल जाता है, ऑयल का काम होता है, तो उस सतह को किस चीज़ से साफ़ किया जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए रुई के अवशेष से, ऑप्शन बी पानी डालने से, ऑप्शन सी लकड़ी के बुरादे से, ऑप्शन डी रेत के छिड़काव से। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लकड़ी के बुरादे से। तेली सतह को लकड़ी के बुरादे से साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर को बुलाना, ऑप्शन बी उसके हाथ को पकड़कर वायर से उसे दूर करना, ऑप्शन सी व्यक्ति को जिंदा वायर से लकड़ी या किसी कुचालक वस्तु की मदद से अलग करना, ऑप्शन डी उसे हॉस्पिटल भेजना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यक्ति को जिंदा वायर से लकड़ी या किसी कुचालक वस्तु की मदद से अलग करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए जख्म पर दबाव लगाना चाहिए, ऑप्शन बी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ऑप्शन सी जख्म से सीधा संपर्क ना करें, ऑप्शन डी उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जख्म पर दबाव लगाएं, अर्थात जो जख्म है उस स्थान के आसपास पट्टी बांध दें ताकि जख्म से खून नहीं बहे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, छाती या पेट में जख्म या जलने से पुनः होश में लाने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी शेफर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग छाती या पेट में जख्म या जलने पर पुनः होश में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, छाती या पेट में जख्म लगने से होश में लाने की नवीनतम कृत्रिम श्वसन की विधि है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी शेफर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पे कहा गया है नवीनतम कृत्रिम श्वसन की विधि, जिसे कि पहले हम देख चुके हैं। कृत्रिम श्वसन की दो विधियाँ होती हैं, पहली मुंह से मुंह की विधि और दूसरी मुंह से नाक की विधि। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
मुंह से मुंह की विधि। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, पीठ में जख्म या जलने से पुनः होश में लाने की कृत्रिम श्वसन की विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन सी शेफर विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंह से मुंह की विधि। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कृत्रिम श्वसन बोला जाएगा तो उसकी दो विधियां होती हैं, मुंह से मुंह की विधि और मुंह से नाक की विधि। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, आग बुझाने की भिन्न भिन्न विधियों में स्मूथनिंग एक किस प्रकार की विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में आया है ये क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आग के ईंधन को हटाना, ऑप्शन बी आग पर पानी डालना, ऑप्शन सी आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, ऑप्शन डी आग के तापमान को कम करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकने वाली विधि को स्मूथनिंग विधि कहते हैं। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, आग बुझाने की भिन्न भिन्न विधियों में स्वाटिंग एक किस प्रकार की विधि है। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए आग के ईंधन को हटाना, ऑप्शन बी आग पर पानी डालना, ऑप्शन सी आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, ऑप्शन डी आग के तापमान को कम करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आग के ईंधन को हटाना। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फोम टाइप, ऑप्शन बी हेलोन टाइप, ऑप्शन सी जल से भरे हुए कैटरिज टाइप, ऑप्शन डी संग्रहित दाब वाटर फील्ड टाइप। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हेलोन टाइप। ठीक है, क्योंकि विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाना है तो हेलोन टाइप अग्निशमन का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्मी को होश में लाने की किस कृत्रिम श्वसन की विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी शेफर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन डी मुंह से नाक की विधि। कृत्रिम श्वसन की दो विधियां होती हैं, एक तो मुंह से मुंह की विधि और मुंह से नाक की विधि। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि मुंह नहीं खुल रहा है, व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो हम मुंह से नाक की विधि का उपयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी मुंह से नाक की विधि। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत से लगी आग को बुझाने में किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन ए हेलोन अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन बी सीटीसी अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन सी फोम अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन डी शुष्क पाउडर अग्निशमन यंत्र। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फोम अग्निशमन यंत्र। फोम अग्निशमन का उपयोग हम विद्युतीय आग को बुझाने में नहीं करते हैं। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा इंगित करता है। तो ऑप्शन ए है निषेध चिन्ह, ऑप्शन बी आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन डी सूचना चिन्ह। इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चेतावनी चिन्ह अर्थात वार्निंग साइन। वार्निंग साइन हमको बताता है कि यहाँ पे 415 वोल्ट का खतरा है, आपको वार्निंग देता है कि आप यहाँ पे ना आएँ, इसे ना छुएं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर
40 पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयताकार आकृति, ऑप्शन बी वृत्तीयकार आकृति, ऑप्शन सी वर्गाकार आकृति और ऑप्शन डी त्रिकोणाकार आकृति। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वृत्तीय आकृति। वृत्तीय आकृति का प्रयोग हम धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर किए। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।